जी फराज साहब, आपका अगला सवाल क्या है? सर मेरा सवाल ये है कि एआईसी और जेएफ का जो कंसोर्शियम है, सर उसी के थ्रू हम क्यों अजरबैजान जाएं? हम इन्हीं इन्हीं कंपनीज को क्यों ऑप्ट करें, क्यों लें? देखिए फराज साहब, ज्यादातर जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करके आपको उस मुल्क में राइट ऑफ लैंडिंग ले देते हैं या कागज पूरे कर देते हैं। आगे आपने जो करना है वो आपने खुद करना है। अच्छा, हम अजरबैजान में लोगों को ना तो ये कह रहे हैं कि वहां पे जाके कोई नौकरियां करें या नौकरियों के मौके हैं। हम ये बता रहे हैं कि वहां पे बिजनेस के मौके हैं। ज्यादातर लोगों को, अगर जो होकर भी आए हैं अजरबैजान, और दो चार बड़े सीनियर लोगों से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि जवाब साहब, आप कह रहे हैं कि वहाँ अपॉर्चुनिटीज बहुत है बिजनेस की, तो हमें तो चीजें कुछ इतनी नजर नहीं आई। तो मैंने कहा कि जी, आपके पास वो आंख नहीं है कंसल्टेंट की। आप एक डॉक्टर है, छुट्टी मनाने चला गया वहां पे घूम आया, एक इंजीनियर है, छुट्टी मनाने चला गया घूम आया। मैंने तो सारी जिंदगी चूंकि बिजनेसेस किए हैं हम लोगों ने, तो हमने बैठकर जब उसको कैलकुलेट किया है प्रॉफिटेबिलिटी को। देखिए, दो तीन चीजें होती हैं। पहली होती है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। कोई भी आपने जिंदगी में काम करना है ना, तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि मुझे वो चीज कॉस्ट कितने की करेगी। चीनीज चाइनीज चीजें पहले क्यों सस्ती होती थी, या जापानी पहले क्यों सस्ती होती थी? कि कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस सस्ते थे एज कंपेयर टू अमेरिका, तो चीज की प्राइस कम थी। तो सबसे पहली जो वहां पे अट्रैक्शन है अजरबैजान में, जो कोई भी बंदा और आम बंदा जिसने बिजनेस इतनी बारीकी से ना देखे हो वो नहीं समझ सकता, कि कॉस्ट ऑफ डूइंग सर्टेन ऑपरेशंस इज वेरी चीप। वो बहुत सस्ती है और दुनिया में सबसे सस्ती है। अच्छा, फिर एक मिनिमम लेवल ऑफ डिसिप्लिन चाहिए होता है। वो अब जैसे अब पाकिस्तान है, पाकिस्तान एक बड़ा अच्छा मुल्क है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिजली की जो आप प्राइसेस हैं, उन्होंने हमारे हमारे यहाँ लोगों के अब घरों के किराए उतने नहीं है जितने बिजली के बिल हैं। और अजरबैजान के अंदर बिजली का बिल मैटर ही नहीं करता। आपके किराए पाकिस्तान से कम है, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इससे बेहतर है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इससे अच्छा है, आपकी इंटरनेट की स्पीड इससे बेहतर है, आपकी मोबाइल कवरेज इससे बेहतर है, आपकी सड़कें इससे बेहतर हैं। अबव ऑल 25 करोड़ की मार्केट तकरीबन आपको आपके नेबर से है, जिनसे आपकी लड़ाई नहीं है, जिनसे आपकी सुलह है, और जिनसे आप फ्रीली सामान आ जा रहा है, जिसमें रशिया, टर्की और यूरोपियन मुल्क आ जाते हैं। अब आपका सवाल यह था कि वाई जो है जीएफ एंड एआईसी, एंड व्हाट वैल्यू यू पीपल कैन ऐड। नंबर वन, सबसे पहले आप जब वहां पे चले गए हैं, आपने अपनी कंपनी फॉर्म कर ली है और आपने अपना बिजनेस लाइसेंस ले लिया है, तो आपने सबसे पहले रोजगार के कोई मौके ढूंढने हैं। अब रोजगार के मौके के लिए आपने ये देखना है कि यहाँ तो मैं जो टूरिज्म सपोर्टिव कोई इंडस्ट्री है, होटल है, हॉस्टल है, उसमें आऊं, कोई रेस्टोरेंट बनाऊं, कोई फूड की वहां पे बड़ी अच्छी हमने चेनें टर्किश से की हैं, क्या मैं किसी को फूड चेन के लिए आऊं? क्या मैं कोई होटल बनाऊं, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार? या क्या मैं कोई चीज लीज पे लूं बजाय अपने बनाने के? क्यों ना मैं कोई होटल जो है उसको लीज पे लेके उसकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है उसको एंजॉय करूं। या जैसे हम बाकू में, वो उसमें वाइट सिटी में, हम अपने लिए भी सोच रहे थे कि जी कुछ अगर एक ब्लॉक बिल्डिंग का ले लिया जाए और एयरबीएनबी पे डाल दिया जाए, तो आपका एक प्राइवेट होटल बन गया। क्योंकि ये वहां पे एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है कि आपको कोई वहां पे ट्रांसफर एडवांस नहीं देना पड़ता प्रॉपर्टी के लिए। हमारे यहाँ तो सिक्योरिटी 2-3 महीने की रखवानी पड़ती है ना, कि 1.5 लाख कराया तो 4.5 लाख रुपया देना पड़ता है, बिजली का बिल छोड़ के ना बंदा भाग जाए। तो वहां ऐसा कोई सीन नहीं है, क्योंकि बिजली के बिल तो इतने नॉमिनल हैं कि वो हमसे 15 to 20% उनका बिजली का बिल आता है। 12-13 रुपए का यूनिट है, जो कि मेरा ख्याल है आज से को 20 साल पहले हुआ करता था या 10 साल पहले हुआ करता था। तो अब ये सारी चीजें आपको कौन कैलकुलेट करके बताएगा? इसके लिए आपको कंसल्टेंट चाहिए। अब जो एआईसी है वो वहां पे अबूर रखती है लॉ के मामलात में, कंपनी फॉर्मेशन के मामलात में। वही चलो 2% ही फाइल करना, फाइल तो करना है ना साल बाद। 4% है, 2% है, उसको टैक्स को आपने फाइल करना है, आपने उस बिजनेस को करना है, आपने कोई सेल डीड बनवानी है। फर्ज करें जी मैंने वहां पे जाकर एक बिल्डिंग, 20 फ्लैट की एक बिल्डिंग खरीदी, तो वो 20 की मेरी सेल डीड चाहिए। वो सेल डीड कैसे वहां पे एग्जीक्यूट होगी, रजिस्ट्री कैसे होती है, कैसे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ये सारे प्रोसेस आपको सपोर्ट मिलती है।
फिर हमारा जो इरादा है वो ये है कि हम लीड्स फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि मेरा पाकिस्तान से टेक्सटाइल में मेरा अपना 15 साल का तकरीबन तजर्बा है। मैं ये चाहता हूँ कि नॉन कन्वेंशनल मार्केट्स जो हैं उनमें मार्जिन्स बहुत ज्यादा हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड इतने सख्त मुझे वहां नजर नहीं आए। सदरक बाजार में आपके साथ तो मैं फिरता रहा हूँ, मैंने साथ तो सारी क्वालिटीज मैंने आपको देख के बताई हैं कि जी इसकी ये प्राइसिंग होती है, इसकी ये प्राइसिंग होती है। तो अब वो लीड्स हम फॉरवर्ड करेंगे। हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो हैं उनका एक वहां फोरम बन जाए, एक कंसोर्शियम बन जाए हमारा उनके साथ। हम एक फोरम बना लें और उसके ऊपर जितनी भी लीड्स आती हैं वो हम अपने कंसर्न्ड लोगों के साथ शेयर करें। तो ना सिर्फ हम आपको शुरू में उस बिजनेस को स्टार्ट करने में मदद देंगे, उसकी फिजिबिलिटी में मदद देंगे, उसके बाद हम आपको लीड्स भी फॉरवर्ड करते रहेंगे। उसके बाद जैसे हमने हमारे लॉयर साहब के साथ उस दिन मीटिंग हो रही थी कि रशिया में हमारे कुछ कॉन्टैक्ट्स जो हैं उनको हम रिवाइव करेंगे, तो हम इवन रशियन जो एजेंट्स हैं, उनके जो बायर्स हैं, वो लोग हैं, वो भी हम आपको फराहम करेंगे। तो उससे आपके बिजनेस को चार चांद लगेंगे, वो एक्सपैंड करेगा, कॉपरेशन होगी। फिर जिन कंपनियों का पाकिस्तान से ताल्लुक है वो हो सकता है कि कंटेनर में, एक ही कंटेनर में दो दो तीन तीन चीजें मिक्स करके भी मंगा लें, ताकि उन वो इधर इधर भी वेयर हाउसिंग जो है वो उनको सपोर्ट करने के लिए वेयर हाउसिंग हो। तो वो दोनों साइड से हम कम्युनिकेट करेंगे। तो इसके बेशुमार फायदे हैं। ये कोई ये नहीं है कि हमने, अगर तो आपने जस्ट आपके जहन में है कि जी हमने एक मुल्क में दूसरे में चले जाएंगे, तो सिर्फ मुल्क में जाना मेरे नजदीक कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता। मैं सारी जिंदगी, मुझे लोग पूछते रहे कि जी आप यूरोप क्यों नहीं चले गए, मैंने कहा जी मैं वहां चला जाता, मैं जाके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं ले सकता था जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेरा पाकिस्तान में है, जब तक या तो मेरे पास उस तरह की आमदन हो या मेरे पास उस तरह का सोशल स्टेटस हो, जिसे हम कहते हैं ना सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। अदरवाइज मैं तो वहां पे मॉपिंग करने पे तैयार नहीं हूँ फ्लोर्स के ऊपर। तो हम किसी को यहाँ पे गटर खोलने के लिए नहीं भेज रहे हैं, या हम किसी को यहाँ पे नौकरियां करने के लिए नहीं भेज रहे हैं कि जी आप वहां पे जाके नौकरियां करें, जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी लोगों का म्यार है कि बस नौकरी मिल जाए। तो नौकरी नहीं है, ये कारोबार है, और छोटे छोटे कारोबार भी वहां पे शुरू हो सकती हैं और अरबों रुपए के कारोबार भी वहां शुरू हो सकते हैं। और मैं खुद भी जिन लोगों को मिला हूं अजरबैजान जो होके आए हैं, या मैंने वीडियो शीडियोस भी किसी ने मुझे भेजी हैं, वो पिटे हुए थके हुए लोग हैं, उनको बेचारों को ना पता है बिजनेस क्या है। वो अम्मी जी को समोसा खिला रहे हैं, अम्मी जी आपको अजरबैजान कैसा लगा, वो कहती बहुत अच्छा लगा। उसकी बीवी जो है वो बता रही है कि यहाँ बिजनेस के कोई, भाई तुम्हें क्या बिजनेस का पता, तुम वहां पे मतलब बेचारे ट्रेवलिंग करने वाले लोग हो, कहीं से पैसे वैसे जोड़ के तुम आ गए हो वहां हफ्ते के लिए। तो एक तो पाकिस्तान में मसला ये है ना कि हर बंदा ही बिजनेस कंसल्टेंट है। तो यहां जी मेरी आपको एक रोक कर थोड़ा सा इसको इंफॉर्मेशन को यहाँ पे एक दरखास्त होगी कि बराए मेहरबानी, और मेरी फराज साहब आपको भी रिक्वेस्ट होगी कि ये जब आप इसकी एडिटिंग करवाएं तो इस पोर्शन को बराए मेहरबानी जो है ना आप अलहदा काट के और ये लोगों को ये आप दिखाएं कि बेसिकली जब आप हमारे YouTube चैनल्स पे जाते हैं, एक तो मसला ये है कि पाकिस्तानियों को YouTube चलाना भी नहीं आता। 46 इसमें प्ले लिस्टें पड़ी हुई हैं, जिसमें ये माश- 3 प्ले लिस्टें, मैं इनके लिंक भी नीचे शेयर कर दूंगा इस वीडियो में। फराज साहब से भी दरखास्त करूंगा कि ये लिंक जो है शेयर कर दें। नंबर 1 बिल्कुल सर। JF कंसल्टेंट्स, ये देखिए इसकी फुल प्ले लिस्ट है। ये घंटों पे मबनी नहीं है, सिर्फ 6 वीडियोज हैं इसमें, और ये कोई तकरीबन ऑल कोलेक्टिवली 20 मिनट बनती हैं। उसके बाद आ जाती है ये हु इज जवाद हफीज, कि भाई जिसके कहने पे आप सारी ये बातें कर रहे हैं, कभी स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, तो कभी अजरबैजान जा रहे हैं, तो कभी JF कंसल्टेंट में आ रहे हैं, वो बंदा कौन है, उसे खुद भी कुछ पता है या नहीं, उसने भी कुछ जिंदगी में कुछ किया है या नहीं। तो ये इसके ऊपर ये तकरीबन 1.5 घंटे की सारी कलेक्टिव, अगर आप इन वीडियोस को देखें तो इनका इतना टाइम है। और ये फिर फुल प्ले लिस्ट है बिजनेस इन अजरबैजान। इसमें हमारे लॉयर का भी दफ्तर है, इसके अंदर हमने डिफरेंट लोकेशंस पे जाकर, इसमें बहुत सी वीडियोस हैं। अब जाहिर है अगर आप किसी मुल्क में शिफ्ट होने के ख्वाहिशमंद हैं तो आपको फिर इतनी एफर्ट तो करनी पड़ेगी कि तो 2-4 घंटे जो है डिवाइड करके वो आप इन लिस्टों को देखें। तो मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, JF कंसल्टेंट्स की प्लेलिस्ट ये सामने स्क्रीन पे नजर आ रही है, बिजनेस इन अजरबैजान की प्लेलिस्ट, एंड हु इज जवाद हफीज की प्लेलिस्ट, इनके लिंक हम शेयर कर देंगे।
अब देखिए होता पता है क्या है, एक आदमी आता है और वो फराज साहब को उठ के फोन कर देता है, या मुझे तो खैर आप जितने मर्जी फोन करी जाए अल्हम्दुलिल्लाह फोन उठाता ही कोई नहीं है, व्हाट्सएप के ऊपर ही राब्ता है, वो जब तक पैसे नहीं भेजेंगे आपको किसी ने लिफ्ट ही नहीं करानी। तो अब वो ये है कि वो ये एक्सपेक्ट करता है कि ये पूरी कहानी ना मुझे बयान करें। अब मेरा फराज साहब आपसे यहाँ पे एक सवाल है कि मेरी जो टॉप व्यूड स्टॉक मार्केट पे वीडियोस हैं उसमें 1 मिलियन प्लस व्यूज हैं मेरी एक वीडियो के। अगर मैं सारी जिंदगी भी 10 लाख लोगों को 15 मिनट प्रेजेंटेशन, मेरा नहीं ख्याल मेरी जिंदगी में इतने मिनट होंगे। बिल्कुल सर, आई एग्री विद यू, तो किसी की जिंदगी में सर इतने मिनट नहीं। अब ये अज्यूम करते हैं कि जवाहर साहब और फराज साहब जो तंदूर पे बैठे हुए चाय पी रहे हैं दोनों और गप्पे मार रहे हैं, तो हम भी जाकर उस तंदूर पे पहुंच जाते हैं और हम भी इनके साथ नान खाएंगे, चाय पियेंगे और ये हमें कहानियां सुनाएंगे, जैसे नाना अबू बैठ जाते थे ना बच्चों को कहानियां सुनाते थे, आजाद हिंदुस्तान की कहानियां। तो भाईजान ये वी आर प्रोफेशनल पीपल, मजाक वजाक तो मैं कर लेता हूं लेकिन वी डोंट हैव टाइम, टाइम इज मनी, अंग्रेज जो एक बात कहती हैं। तो अपने और दूसरों के वक्त की खुदा के वास्ते कदर करें। अब देखें सिंपल बात है, प्ले लिस्टें आपके पास हैं, उसमें हमने जो बोलना, जैसे एक वीडियो है, एक तवील वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब हम अपनी जिंदगी का घंटा 2 घंटा इस पे जाया कर रहे हैं या इस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी इसके लिए वर्ड है, या आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। अगर आप ये कहेंगे कि हम रोज शुरू हो जाएं तो ये नॉट पॉसिबल। अब आप इन वीडियोस को देख के, इसको काट छांट की इसकी देख के आप फैसला करेंगे क्या हम आपके काम के बंदे हैं या नहीं है। अगर तो नहीं है, चलो जी वीडियो देखी गल खत्म हो गई, आप अपने घर खुश, हम अपने घर खुश, जो हम कर रहे हैं किए जाए। अब अगर हम आपके काम के बंदे हैं तो फिर आप प्रॉपर एक प्रोसीजर को फॉलो करें, आप एक सेशन बुक करें, उसको इन वीडियोस को देख के क्वेश्चनेयर तैयार करें, अपने तमाम सवालों के जवाब उसे 1 घंटे में जाने, उसके बाद आप उससे अगली स्टेज तो फिर आखिरी है कि आप प्रोसीड करें, यानी आप आगे बढ़े। अगर आपने फैसला यस में है तो अल्लाह का नाम लेके। अब उसमें अगेन 2-3 बातें हैं, हमारी ख्वाहिशों से पैसे नहीं आते। अक्सर लोगों के पास 1 करोड़ रुपए का सम है ही नहीं और वो ये सोच रहे हैं कि मैं झूठ बोल के चला जाऊंगा। भाई झूठ बोल के कैसे चले जाओगे, वो तो डिपॉजिट देना पड़ना है वहां, और मैं वहां पे नौकरी करनी शुरू कर दूंगा, मैं अपना पासपोर्ट फोड़ दूंगा, वो तो पुलिस पकड़ के जेल में डाल देगी या डिपोर्ट कर देगी। तो इस तरह की उम्मीद लेके आप मत आएंगे, आप अपने पासपोर्ट फाड़ देंगे या वहां नौकरी कर लेंगे या ये चीज कर लेंगे। नौकरियां, उनकी पॉपुलेशन अपनी बेहतरीन है नौकरियों के लिए, आप वहां पे सिर्फ बिजनेस कर सकती हैं और आला मौके हैं बिजनेस के, भारी मुनाफा कमा सकती हैं। सो मेरा ख्याल है कि अब कोई इसमें उबाम रह नहीं गया कि वाई जी एफ कंसल्टेंट्स एंड वाई ए आई सी एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू फॉर यू। ये अगर कोई फर्दर भी कोई क्लैरिटी है तो आप पूछ लें। बिल्कुल सर, इट्स क्लियर दैट वी आर अ प्रोफेशनल कंपनी, और हमारे पास वो तमाम लीड्स हैं, वो तमाम प्रोस्पेक्ट्स हैं, सेल्स एजेंट्स हैं, अजरबैजान में भी, रशिया में भी, लेकिन जो फराज कि साहब आपकी मैं बिजनेस को पेश कर आपको सकते हैं। एक टिप दूंगा पाकिस्तानियों के बारे में। आप जो कि 15-16 साल मुल्क से बाहर रह कर आए हैं और सुलझे हुए इंसानों में रह कर आए हैं और अमेरिका कनाडा में रह के आए हैं, वहां जो लोग होते हैं ना उनकी अपने टाइम की वैल्यू होती है। अच्छा ये जो हमारे जो भाई हैं ना पाकिस्तानी, ना तो इनके अपने टाइम की कोई वैल्यू है और ना आपके टाइम की ये कोई वैल्यू कंसिडर करती हैं। अब अगर आप इनके साथ फ्री गुफ्तगू करते जाएंगे ना, वो दुनिया के किसी कोने में भी हों, तो वो चाय के सामने बिस्किट रख लेंगे, डबो डबो के खाते जाएंगे और आपसे कहानियां डालते जाएंगे। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि यार बॉटम लाइन क्या है, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट हम्म। एंड हाउ यू वांट टू गेट इट, एंड दिस इज द हम्म। प्राइस। हम्म। बात बड़ी हम्म। सिंपल है, उसको घुमाई जाने से कोई उसमें से कुछ निकलना नहीं है। गलना नहीं। तो जो लोग भी तरक्की चाहते हैं इतने कम कीमत में, हम अब वो कभी बंदा दुबई की जंप मारेगा, कभी अमेरिका की बात करेगा, करोड़ रुपए में उसकी जान निकलनी शुरू हो जाएगी। हमारे अपने दोस्त हैं वहां गए हैं, वो सारा वक्त हमारे साथ डींगे मारते रहे हैं कि जी मैं इतना अमीर हूं, मेरा ये बैलेंस देखो, मेरा ये बैलेंस देखो। 5 लाख रुपए में उनके उनका हार्ट अटैक आ जाता था। तो मैंने बराज साहब को कहा कि अव्वल तो मेरी असेसमेंट के मुताबिक इनके पास पैसे खान साहब के पास कोई नहीं है, और अगर ये समझते हैं कि इनके पास पैसे हैं तो फिर इनके अंदर हौसला नहीं है। तो वीडियोस हम्म। बना लेने से तो काम नहीं बनना ना, चीजें तो हम्म। पेमेंट से होनी है। सही बात। ठीक होगी ना बात। तो जी जनाब, सही अगला बात। को सवाल। बट सर दैट्स फॉर ऑल फॉर टुडे।
वी हैव एक्सप्लेन क्वाइट अ बिट कि हम किस तरह से जो है लोगों में वैल्यू ऐड कर सकते हैं, कैसे उनका बिजनेस बढ़ा सकते हैं, कैसे हम उनको सेल्स एजेंट, सेल्स प्रोस्पेक्ट्स और डिफरेंट बिजनेसेस से हम उन्हें जो है बिफोर कनेक्ट कर वी सकते से गुड बाय, मैं आपको फिर यही स्ट्रेटेजी कहूंगा कि कोई भी बंदा अगर आपसे टाइम लेने आए, दफ्तर तशरीफ लाता है, उनको जरूर दफ्तर के स्टाफ को भी ये बात कह दीजिए, बल्कि ये पोर्शन वीडियो का उनके साथ शेयर कर दीजिए कि वो उन बंदों से कहे कि इफ यू आर सीरियस तो आप ये वीडियोस देखकर तीनों प्लेलिस्ट की आई। अच्छा, अब वीडियोस देखने में मैं ये कहता हूँ कि फर्ज करें इज्तिमाई तौर पे 3 या 4 घंटे ड्यूरेशन बनती है वीडियोस की, और ये वीडियोस आ रहा है कोई हॉलीवुड में तो शूट हुई नहीं हुई कि इतनी इंटरेस्टिंग है कि इनको बंदा जो है वो उर्तुल गाजी की तरह दिखेगा। तो उसको देखने का तरीका ये होता है, पोमोडोरो टेक्निक इसको कहते हैं, आप उसे गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, कि आप 15-15, 20-20 मिनट के स्पैन्स में 1 घंटे की फर्ज करें वीडियो है, तो आपने फर्स्ट 20 मिनट्स की देखी और आपने उसमें से 3-4 बुलेट पॉइंट्स निकाल लिए या क्वेश्चन है तो वो लिख लिए, तो वो 1 घंटे की वीडियो आप 3 किस्तों में देख लेते हैं 20-20 मिनट की। तो इस तरह करते हुए आपको ज्यादा से ज्यादा 3 से 5 दिन लग जाएंगे जिसमें आप सारी वीडियोस गो थ्रू कर लेंगे। अच्छा, एक हमारे मुल्क में लोगों में सब्र में भी कमी है, मैंने स्टॉक मार्केट में भी देखा है। देखें भाईजान, ये कोई किसी मुल्क के अंदर जाना मजाक नहीं होता, ये आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन होता है। हम ये नहीं चाहते कि आपको हम कोई, हमारा कोई मकसद नेगेटिव नहीं है कि हम आपको इलोर करके फंसा के आपको वहां पे भेज दें, हमें कोई ऐसा फायदा नहीं है। हमें पाकिस्तान की तरक्की हमारा विजन है। $30 बिलियन की मैं समझता हूँ सरप्लस एक्सपोर्ट हो सकती है अगर 10,000 ट्रेडर यहाँ से वहां चला जाए ना। पुराने जमाने में जैसा कहते थे कि जी फलां मुल्क से ताजर आए हैं, अगर 10,000 ताजर पाकिस्तान से आज चला जाए तो हमारी ये जो इंडस्ट्री जो बंद हो रही है या डोल रही है, इवन बिजली की इन प्राइसेस के साथ ये डबल ट्रिपल शिफ्ट पे चलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि 20-22 करोड़ पूरी यानी पाकिस्तान की पॉपुलेशन के बराबर मार्केट आपको मिल जाएगी। और जैसे हम आपको अपना लार्जर प्लान बता रहे हैं कि हम रशिया के अंदर भी पेनिट्रेट अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कर चुके हैं, और पाकिस्तान के बहुत बड़े टॉप के कुछ लोगों के साथ हम कनेक्टेड हैं जो ऑलरेडी रशिया से होकर भी आए हैं, और रशिया के अंदर भी रूट्स हमारे अवेलेबल हैं। इनकी आजरीज जो हैं अक्सर रशिया में जाके डीप जॉब भी करते हैं, वहां पे इनके लिंक्स भी हैं, इनकी लैंग्वेज भी सेम है। अच्छा, एक और वो जो भूखे नंगे लोग जो बेसिकली बेचारे, सॉरी टू से मैं आई एम यूजिंग दीज वर्ड्स, जो वीडियोस बना रहे होते हैं बेआसरा, वो यहाँ पे कहते हैं यहाँ जबान का बहुत बड़ा मसला है, इनको बिल्कुल अंग्रेजी नहीं आती। भाई अंग्रेजी तो वैसे पाकिस्तानियों को नहीं आती। पहले मजे की बात ये है, अगर आप बोल भी लें तो अंग्रेजों को आपकी अंग्रेजी नहीं समझ आती, तो चाइना को अंग्रेजी आती है? मेरा सवाल है। ये जो अरबों रुपए की ट्रेड आप करते हैं, जो पूरे का पूरा आपने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया, आधा बलोचिस्तान बना के कुछ ताकतवर हल्कों ने, और बाकी का आधा ने इंपोर्ट ड्यूटीज चोरी कर करके, जो चाइना से आप सामान मुंह उठा के हार घमा माजा साजा नथु फतू, जिसको पंजाबी नहीं बोलनी आती सीधी, वो जो है कान खुजाता खुजाता चाइना में जाके बीजिंग में और शंघाई में और गुआंगजू में जाके लैंड कर जाता है। तो चाइनीज को अंग्रेजी आती है जी? ये मुझे मेरे लिए न्यूज है फराज साहब। मैं तो गया हूं चाइना, 22 दिन रहा हूं। मैं चाइना की स्ट्रीट्स में मैंने वॉक की है, मैंने चाइना को अच्छी तरह देखा है। चाइनीज को एक लफ्ज अंग्रेजी का नहीं आता। तो आजमियों को खास तरीके से आपने अंग्रेजी, जापानियों को अंग्रेजी। अब अगला, ये जो आपके पास एक ही जिंदगी में तीसरा काम पाकिस्तानियों को जो आता है वो गाड़ियां इंपोर्ट करना है। यानी पहला काम इनको आता है प्लॉट बेचने। अच्छा, प्लॉट में प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कुछ नहीं करना, रियल एस्टेट डेवलप नहीं करनी। दूसरा काम इन्हें आता है इंपोर्ट ड्यूटी चोरी करके अपनी इंडस्ट्री को तबाह करना, अफसरों को साथ मिला के आपकी लोकल इंडस्ट्री तबाह हो जाए, वो चाइना से अंडर इनवॉइस करके सामान लाना। इसमें माशाल्लाह मास्टर है हमारी कौम। और तीसरा जो इन्हें काम आता है ना, वो जापान से जनरेटर और गाड़ियां। तो अब मेरा अगला सवाल है फराज साहब आपसे, मेरे इल्म में तो जापानियों में से किसी को अंग्रेजी नहीं आती, तो आपके इल्म में जापानियों को अंग्रेजी आती है? नहीं सर, आई डोंट थिंक सो। मैंने जर्मनों के साथ मशीनरी का आगाज किया था बिजनेस का, किसी जर्मन को कोई अंग्रेजी नहीं आती मेरे इल्म के मुताबिक, जितनी मेरी नॉलेज है। या जिस जर्मनी में मैं गया हूं वहां तो कोई अंग्रेजी नहीं बोलता था। उसके बाद मैं फ्रांस में भी फिरा हूं, किसी फ्रांसीसी को अंग्रेजी नहीं आती, और अगर आए भी तो वो जवाब देना भी पसंद नहीं करता। तो ये एक इतनी अहमकाना बात है कि आजरियों को अंग्रेजी नहीं आती, बाकी सबको अंग्रेजी आती है।
बाकी सबको अंग्रेजी आती है। जहां जहां आप थर्ड क्लास किस्म के बिजनेस करते हैं और जहां जहां आप 2 नंबर किस्म की हल्की और फजूल काम करते हैं, तो मैं ये फिर जाते हुए रिपीट करूंगा कि जेएफ कंसल्टेंट आपको या एआईसी घटिया कोई भी काम ना मशवरा देगा। हमारे प्रोफाइल देखें ना, हमें सूट करता है इस उम्र, इस तजर्बे और इस मनसब के साथ हमें ये सूट नहीं करता। और पहले ये मेरे भाई ने टीआरसी खुद ली है। मैं चूंकि अपने फाइनेंशियल्स को बहुत क्लोज रखता हूं और अपने डिसीजंस को बिजनेस के क्लोज रखता हूं, मैं अपनी डिस्क्लोज नहीं करूंगा कि मैंने कुछ किया है या नहीं किया या मैं क्या सोच रहा हूं। ये मेरी पर्सनल चॉइस है, मैं अपनी पर्सनल जिंदगी, आपको कभी फेसबुक पे मेरी फैमिली नजर नहीं आएगी स्वाय मेरे बेटे के, और किसी का मैं तस्वीर शेयर नहीं करता सोशल मीडिया पे या किसी वीडियो में। तो मैं तो अपना बताना पसंद नहीं करता। फराज साहब का मैंने अनाउंस इनकी इजाजत के बगैर कर दिया है। ये टीआरसी ले चुके हैं, शरीयत ले चुके हैं, कंपनी इनकी फॉर्म हो चुकी है। इनकी कंपनी 2 घंटे में हमने वहां पे फॉर्म की है, 2 घंटे। यानी हम लिटरली इंजॉय करते करते 2 घंटे हम बैठे, अपनी वो हम मीटिंग कर रहे थे और उसके दिन से साइन उन्होंने करवाए हैं और वी वर गुड टू गो, चूंकि पीछे टीम पक्की है। और उसी ट्रिप में हम किसी दोस्त के दफ्तर में गए तो उन्होंने बताया कि जी मैं 2 साल जलीलो ख्वार हुआ हूं। फिर वहां पे एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट था, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था, जो इनके पास आएंगे वो जिन्होंने इमिग्रेशन लेनी है उनको हम उस रेस्टोरेंट का नाम भी दे देंगे, मालिक के साथ तस्वीरें भी हमने खिंचवाई और बड़ी अच्छी रोज गपशप होती रही। उसने कहा जी हमें 3 साल, वो पढ़े लिखे लड़के थे दोनों भाई, बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट चला रहे थे। उन्होंने बताया सर दे आजरी वर को ट्रेन, सीएस। हाँ आजरी को ट्रेन किया हुआ था खाना पकाने में। वो सर आजरी वो उन्होंने क्या खाना आजरी बनाता शेफ रहा रखे वो, हुए थे और वो पाकिस्तानी खाने बनाते थे। सब बड़ा अलग खाना बनाता रहा वो आजरी जो था उनका कुक। मैंने कहा ये कौन बनाता है, कहते जी आजरी को हमने ट्रेन किया हुआ शेफ को। मैं कहा तुसी कमाल हो। अच्छा, और वो लड़के बैंकर थे पाकिस्तान जी में। सर। कहते हैं 3 साल हम जलील होते रहे हैं कि और 20-25 हज़ार डॉलर हमारे जाया हुए हैं कि हम ये रोड साइड रोमियो जो है इस किस्म के लॉयर के हाथ चढ़ गए थे। और ये जो सस्ते, आपको कालाशाह खाकू में जो मकान बेचने वाले हमारे दोस्त हैं वो आपको मिल जाएंगे। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे कालाशाह काकू में मकान, आपको नजर आएगा, बजरी पड़ी हुई है वहां। वो बल्कि फराज साहब तो मजाक करते हैं कि वो मकान, इन्होंने तो वो मकान सारे जाके देखे भी हैं कि वो मकान वेयर हाउस बनाने के लिए बड़े अच्छे हैं, क्योंकि वहां पे कंटेनर जो है ना वो बड़े आराम से डिस्टर्ब हो सकता है। सर जंगल है सर ना आई एम जी। सीरियसली प्रपोजिंग। आई एम सर का सीरियसली प्रपोजिंग कि वो घर वेयर हाउसेस बन सकते हैं। आई सर एम का सीरियसली प्रपोजिंग, इतने कालाशाह सस्ते किराए में सर। सर कालाशाह काकू भी बेहतरीन है। अगर आपने कंटेनर ला के खाली करने हो कंटेनर ला के खाली तो करने यहाँ से लाहौर, लाहौर से सिर्फ 25-30 किलोमीटर की वो ड्राइव पर हैं। कालाशाह काकू जो है। तो वो भाई मैं तो चूंकि लाहौर का रहने वाला हूं, तो खुदारा कालाशाह काकू में घर ना खरीदें। अगर आप $1 लाख आप सीधे का सीधा उधर ही लगा देंगे कालाशाह काकू में, तो रोटी कहां से खाएंगे, नौकरी तो वहां है कोई नहीं, जॉब्स हम्म। बिल्कुल नहीं है। आप तो आपका क्या ख्याल है, चाइना में आपके लिए जॉब्स हैं? चाइना में भी आपके लिए जॉब्स नहीं है। लैंग्वेज के बैरियर हर जगह उतने ही है। वो ना उतने। असल मसला पता क्या है, वो बंदा फ्रूटर खाता खाता ना, अम्मी या फ्रूटर खाएं गुड़ खाएं, उसके साथ वो फाइनेंशियल एनालिस्ट बन जाती हैं। कहते हैं वाह 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 पार्क बड़ा अच्छा है, यहाँ बिजनेस लोगों के ही नहीं जी चल रहे। अच्छा बिजनेस अगर आप मुंह उठा के ऐसे जाएंगे कालाशाह काकू में जाके मकान ले लेंगे तो आपका बिजनेस क्या चलेगा मुझे बताएं। मैं नहीं चलेगा एक सर, सवाल सही है। पूछता हूं कि कालाशाह काकू में जाकर आप बैठ जाएंगे तो कोई भी बंदा अमेरिका से आ जाए, लाहौर कराची इस्लामाबाद की किसी कोई मेन जगह पे वो मार्केट में कोई दुकान ना ले, कोई फैक्ट्री ना ले, कोई दफ्तर ना ले, और कालाशाह काकू में फैक्ट्रियों के दरमियान वो एक मकान खरीद ले कच्चे कच्चे इलाके में, वहां पे अच्छे कच्चे के इलाके में। डाकू से पड़ जाएंगे, वहां पे वो एक मकान खरीदे $1 लाख का, जो कि हो एक्चुअली $25,000 का मकान, वो उसको 1 लाख टिका दिया उन्होंने। दिखा दिया तो उन्होंने। अब मुझे आप बताएं कि वो फिर कहेगा जी पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, यहाँ तो कोई तरक्की नहीं होती, मैं मतलब जो है यहाँ पे कालाहिया काकू में बैठा हुआ हूँ और यहाँ पे लोग आते हैं इर्द गिर्द इंडस्ट्रियल प्लांट्स पे काम करके अपने घरों में चले जाते हैं, ना मेरी प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ती है, ना यहाँ पे कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी है, तो मैं कहाँ फंस गया हूँ। तो सर वो वेयर हाउस के ही काम आएगा। आप वो वेयर हाउस के लिए काम। सर वेयर हाउस के लिए भी आपको आखिर ट्रांसपोर्टेशन तो चाहिए ना। अगर आपको सदर जी के सर। बाजार में वेयर हाउस मिल रहा है
तो आपको हाँ क्या जी सर। पड़ी, अगर मुझे शाह आलम मार्केट में वेयर हाउस मिल रहा है तो मुझे क्या पड़ी हुई है गोदाम नंबर 2 छोड़ के मैं काला शाह जी सर। काकू 20 किलोमीटर पर जो रात को डाकू है मुझे बांधा हो, वहां तो ये मसले जी नहीं है। खैर बाकू में ये वहां तो नहीं। ये मानना पड़ता है, ये है कि वहां लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है। तो यहाँ पे बहुत बंदे को रात को डाकुओं ने बांधा हुआ हो, सामान भी जाए और वो बंदे के वो जो है वो उसको सुबह किसी नाले में बांध के उसे फेंक दें। तो भाईजान जी जो जी। आपके भी जो रिलेटिव या दोस्त डरते थे ना, उन्हें डर था कि फराज साहब ऐसा ना हो लैंड करके सीधा काला शाह काकू चले जाएं या शेखुपुरा के किसी गिरदनवा के गांव में, तो फिर उधर तो फराज साहब यही होना था। सही बात। उधर तो तो जीआईएस बनने की कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती थी। जी सर तो बिल्कुल भाईजान बिल्कुल। बिजनेस वहां पे होता है जहां इंसान बसते हैं, जहां शहर होते हैं, जहां पे डबल रोटी तो कम से कम आप खरीद सकते हैं। वो तो ऐसी ऐसी जगह है वहां तो डबल रोटी भी नहीं खरीद सकता बंदा, वह खुद ही अपनी बेक करे उस इलाके के अंदर बैठ के आटे से। और वो रोज मैंने देखा हर 10 मिनट बाद उनकी एक वीडियो अपलोड हो रही है। आज ये हमने मकान जो है, मेरे भी दोस्त एक दो इस काम में शामिल हैं, मैं आपको ये कहूं कि आप ये कहें कि मेरे दोस्त नहीं, अब मैं नाम नहीं ले सकता। और रोज रोज एक वीडियो, अभी आप वीडियो खोलेंगे ना अजरबैजान में टीआरसी घर ले लीजिए, ये आज हमने एक बंदे को और घर को, अच्छा वही 5-7 घर हैं, वो हर रोज उस पर नया बायर खड़ा करके वो कहते हैं आज हमने इसको हैंड ओवर कर दिया है। जी कच्ची बजरी गिरी हुई है उसके आगे ग्राउंड, वो ना आंटियां अंकल खड़े हो जाते हैं, वो मेरे ख्याल जिन जिन के पैसे फंसे हुए हैं मुतासरीन जो हैं वो अब बेचारे क्या करेंगे। वो फंसा बैठे हैं 20, आप हमें पाकिस्तान में ही पेमेंट कर, वो कहते हैं आप हमें पेमेंट पाकिस्तान में ही कर दें, रबो में करें सही पेमेंट, रबो में हम्म। करें डॉलरों में करें मनात में करें, बस हमें पेमेंट कर दें, आप भूल जाएं, आपकी तमाम तर जिम्मेदारी हमने उठा ली है पैसे की, अब आप दुआएं करें। अच्छा उनके मैं ऑफिस में गया हूँ, बेचारे ऑफिस स्टाफ भी वो ऐसे ही फंसे हुए हैं वहां पे, वो भी ट्रैप हो गए जिंदगी भर की जो लोग हैं। तो ऐसी हमाकतें, ये जो फराज का सवाल था ना कि जेएफ और एआईसी अब बददुआएं नहीं लेगा, वी मे इंशाल्लाह। वर्क विद लेसर पीपल, हमारा क्वालिटी पे फोकस है क्वांटिटी पे नहीं। लेकिन अगर मुझे 10,000 पाकिस्तानी ट्रेडर्स मिल गए तो आप यकीन माने जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो विजन है, उन्होंने तो खैर विजन दे दिया और कोई आगे रोड मैप नहीं दिया। ये मैं आपको बता दूं कि $30 बिलियन जो है ये फैच हो सकता है। मैं उस दिन कासिम भाई को भी ये बात कह रहा था कि आप हमारी मदद करें, आप इंडस्ट्री तक ये मैसेज भेजें कि वो नॉन कन्वेंशनल मार्केट्स जो हैं उनके, कासिम अली शाह साहब की बात कर रहा हूं, कि नॉन कन्वेंशनल जो मार्केट्स हैं इनके अंदर भी एक्सपोर्ट्स जो हैं उनको वो लेकर जाएं। तो आप देखेंगे बहुत पाकिस्तान में पोटेंशियल है, बड़ा पैसा बन सकता है। तो जनाब बिल्कुल खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें, बहुत लंबी वीडियो हो गई, और दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।